नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। मऊ ज़िला के तलबा व तालबात की ज़रूरतों को महसूस करते हुए साल ही मऊ शहर के जहांगीराबाद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का शानदार इफ्तिताह किया गया था और उसके बाद से ही डिजिटल लाइब्रेरी की जानिब नौजवान नस्लों का रुझान तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां डिजिटल लाइब्रेरी में पहुंचकर अपनी ज़रूरतों के ऐन मुताबिक मटेरियल सर्च करके अपनी तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। SRZ लाइब्रेरी के नाम से ये डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया था। आइए नाजरीन, हम उन तमाम बच्चे और बच्चियों से दरियाफ्त करते हैं कि उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी से कितना फ़ायदा हासिल हो रहा है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। इफ़त तालिया। इफ़त, जानना चाहते हैं आप कहाँ पे हैं, रीड जो कर रही हैं? SRZ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में आपने एडमिशन कब लिया? 28 तारीख को। 28 तारीख को। 28 नवंबर। जी, तो 28 नवंबर को आपने यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में एडमिशन लिया है। तकरीबन 15 दिन हो गए। हाँ, तो इस 15 दिन में आपको डिजिटल लाइब्रेरी से कितना सपोर्ट मिला, कितना फ़ायदा मिला? बहुत मिला है। यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है और भी कुछ बहुत रहता है। अच्छा, जो मटेरियल्स आप तलाश करना चाहती हैं वो यहाँ आसानी के साथ मिल जा रहा है आपको? हाँ, मिल जा रहा है। कोई किसी तरीके की दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर कोई मटेरियल्स आप तलाश कर रही हैं और वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप किससे कहती हैं? अभी ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, अभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, मतलब यहाँ पे नेट सिस्टम जो आपके पास है वो बढ़िया चल रहा है, हाँ। जिसकी वजह से आप तलाश कर लेती हैं जो चाहती हैं। यही प्रॉब्लम होती है तो अभिषेक भाई से कह देते हैं। अच्छा, तो कितने घंटे आप यहाँ पे रीड करती हैं? अभी तो दोपहर में आते हैं तो रात में जाते हैं करीब 8-9 बजे तक। अच्छा, ठीक। दीक्षा जी बताएं, आप कितने दिनों से यहाँ पे आती हैं? मेरा पूरा 1 महीना में कंप्लीट हो गया है। 1 महीने में क्या सीखा आपने? 1 महीने में यही सीखा कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो घर पे हम लोग रहते हैं तो घर पे ये नहीं सुविधा हो पाती है कि हम पढ़ पाते हैं ठीक से। ये कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, या सोने लगते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। ये लगता है कि हम लोग जैसे कि वो हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ मतलब जो यहाँ पे ये डिजिटल लगता है। लाइब्रेरी में माहौल पीसफुल होता है और यहाँ पे आपको कंपनी मिलती है पढ़ने की। घर पे ये रहता है कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, या तो अरे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। यहाँ पे ये रहता है कि हाँ, हम ये पैसा दिए हैं या इतने लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ें। अच्छा, इसके वजह से यहाँ पे लाइब्रेरी में सुविधाएं मिलती है कि आदमी आपको पढ़ कैसे सके। मालूम हुआ था कि यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी चल रही है? ये मुझे मेरा भाई लेकर आए थे यहाँ पे। अच्छा, भाई के ज़रिए आप यहाँ पे आई थी। तो क्या जो और भी बच्चियाँ हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि अरे जो बहनें या भाई हैं वो यहाँ पर आकर पढ़ें, या तो अरे घर पे उन लोग को सुविधाएं मिलती हैं वो पढ़ें, या तो उन्हें घर पे नहीं टाइम मिल पा रहा है तो यहाँ पे आकर पढ़ें। बस शांति माहौल रहे जहाँ पे। बस। ठीक। गौरव मदेसिया नाम मेरा। गौरव बताएं, आप कहाँ पे रीडिंग करने आए हैं? ये लाइब्रेरी है डिजिटल लाइब्रेरी, SR डिजिटल लाइब्रेरी, जी। और जहांगीराबाद में अच्छा, है ये। जहांगीराबाद में SRZ के नाम से डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल आप यहाँ लाइब्रेरी रीड है। कर रहे हैं। हाँ, कब से कर रहे हैं? ये जब लाइब्रेरी शुरू हुआ था हम अच्छा, तभी से हैं। इसकी ओपनिंग से आप कर रहे हम हैं? ओपनिंग तो इसकी ओपनिंग जिस दिन हुई थी उससे लेके आज तक आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो इतने दिनों में आपको कुछ सीखने को मिला? हाँ, जैसे हम लोग डेली आते हैं लाइब्रेरी में अपने बेसिक एजुकेशन के लिए, अपना बैठ के पढ़ रहे हैं जी। तो हम उससे मतलब सेटिस्फाइड हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, अपना सीख रहे हैं यहाँ पर आके। अच्छा, यहाँ पे सीख रहे हैं। इसके अलावा आप किस स्कूल से पढ़ते हैं? डॉन वास्को से पढ़े हैं। डॉन वास्को से। अभी वहाँ पे भी आपकी एजुकेशन जारी है? हाँ, जारी है।
ऐसा तो नहीं ना है कि लोग डिजिटल लाइब्रेरी में लोग आएँ और इंटरनेट की फैसिलिटी के बहाने कुछ और उस पे पढ़ने लगें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं शुरू से ही आया हूँ, देख रहा हूँ बच्चों को। जी। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो हैं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना। कुछ होते हैं, हर जगह कुछ होते हैं, टाइम पास मतलब कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पर वो तैयारी के लिए आ रहे हैं, अपने मोटिवेशन के लिए आ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है पहले से? पहले से बच्चे बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं। हम शुरू में आए थे, बच्चे भी कम थे। यहाँ फैसिलिटी मतलब पहले से ही, ऐसी बात नहीं है, फैसिलिटी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे जान रहे हैं वैसे वैसे आ भी रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान के जो जॉइंट कल्चर हैं, हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे यहाँ पे आते सभी बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही कल्चर के बच्चे दिख रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ यहाँ पर एक साइड नहीं है। हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, हर मऊ के अलग अलग जगह से बच्चे आ रहे हैं। हैं। जो यहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं उनका आपके साथ कैसा सपोर्ट है? यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो अभिषेक भैया हम लोग उनको कहते हैं। अभिषेक भैया शुरू से हम लोग साथ सपोर्टिव है, मतलब हम लोग कोई भी फैसिलिटी कमी ऐसा लगता है, वैसे है नहीं, इससे लगता है तो वो हम लोग हेल्प करते हैं शुरू से। ठीक। जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ़ है। कासिफ बताएं, ये जो SRZ डिजिटल लाइब्रेरी है, आप यहाँ रीड कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और यहाँ रीड करने से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? मैं यहाँ पे 1 अगस्त को आया हूँ और तब से कंटिन्यूअसली यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। नेट की? नीट, हाँ, मेडिकल। नीट, हाँ जी। और यहाँ की फैसिलिटी देखकर और यहाँ का मतलब यहाँ का शांति माहौल देख के मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ और मैं तब से यहाँ पे लगातार पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जब आप पढ़ रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उससे आप मुतासिर हैं, हाँ, तो बिल्कुल। अपने दोस्तों में भी इस बात की चर्चा करते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो आपकी चर्चा से कोई दोस्त यहाँ पे आए हैं पढ़ने? हाँ, 1-2 लोग आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, हम्म। वो आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए मेरे साथ। यहाँ पे मटेरियल कैसे आप जमा करते हैं? मटेरियल यानी कि मैं जो पढ़ाई करने के लिए अपना बुक्स वगैरह लाता हूँ, वो यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ और फिर मेरा कहने का मतलब कि जो मटेरियल्स की ज़रूरत है उसे इंटरनेट से किस तरीके से निकालते हैं? किसी से पूछ कर निकालते हैं या खुद आप तलाश कर लेते हैं? नहीं, वो तो मतलब अरे मैं फिज़िक्स वाला से पढ़ता हूँ, तो वो खुद ही सब प्रोवाइड करते हैं वो लोग। पढ़ाई का मतलब जितना भी मटेरियल रहता है, वो सब प्रोवाइड कर देते हैं और फिर वो प्रोवाइड करते हैं तो आपको यहाँ से नेट पे पढ़ने के लिए आसानी हाँ, हो यहाँ पे जाती है। वाईफाई लगी है हम्म। और फिर वो नेट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहीं से हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़ियाउल्लाह सर इसमें ख़ास अहम हैं, सैदुर रहमान इंजीनियर साहब ख़ास अहम हैं, तो वो लोग आप लोगों की ज़रूरतों को किस तरीके से पूरी करते हैं? हम लोग की जो कमी लगती है हम अभिषेक भैया से बोलते हैं, फिर अभिषेक भैया उन लोगों से बात करके वो पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी किस तरीके की आपको कमी महसूस हो रही है? अभी तो कोई कमी नहीं महसूस हो रही है, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। एडमिशन का भी सीज़न चल रहा है सुना है, अभी इस लाइब्रेरी के लिए एडमिशन भी ओपन है? हाँ, एडमिशन तो ओपन है अभी ओपन है। तो बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे शांति माहौल है, घर पे रहते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है और यहाँ पे रहते हैं तो मतलब बस पढ़ाई और पढ़ाई, इसलिए वो एडमिशन लें। ठीक। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह है। मैं DCSK PG कॉलेज में हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ। प्रोफेसर साहब जानना चाहते हैं कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी आप लोगों ने अब खोली है, जब इसका इनॉग्रेशन किया था तो क्या जहन में था आपके? यहाँ ज़्यादातर लोग पावर लूम वाले हैं जिनके घर में पावर लूम लगता है और आजकल पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा बना है, लेकिन उनको पढ़ने की जो सहूलतें होनी चाहिए वो घर में आसानी से मुहैया नहीं है, क्योंकि लूम चलाना है, रात भर लूम चलता है। लूम ऐसा कारोबार है कि रात दिन उस पर काम होता है। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी जगह बने जहाँ लोग सुकून से, इत्मीनान से सिर्फ पढ़ाई कर सके। ये बताएं कि जब आपने इसका इरादा किया था तो क्या आपको इस बात का खदशा नहीं था कि आप जो काम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें कामयाबी आपको मिलेगी या नाकामी हाथ लगेगी? नेक नियति से हमने ये काम शुरू किया था, वहीं से कामयाबी शुरू हो गई। कामयाबी का ये मतलब नहीं होता है कि हम जो चाहें वो मुकम्मल हो जाए तब कामयाबी है। लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी तादाद में लोग पढ़ रहे हैं, यही कामयाबी है।
इस बार सुना है कि एडमिशन भी हो रहे हैं, तो नए बच्चों के लिए क्या खास है? एडमिशन में कुछ रियायत है या फीस है? कुछ बताएंगे कैसे लोग अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो किन से रब्ता करें? हाँ, एडमिशन के लिए इसकी देख रेख के लिए एक अभिषेक हैं, वो रहते हैं 24 घंटा यहीं। हाँ, उनके रहने का इंतज़ाम है। और एडमिशन का कोई ख़ास प्रोसेस नहीं है, आते हैं बच्चे, अपना आईडी प्रूफ देते हैं। टाइमिंग है, 3 टाइम अभी जाड़े में चल रहा है, 7 से 12, 12 से 5 और 5 से 10। और इसको 3 शिफ्ट को अगर जो लोग 3 शिफ्ट लेना चाहते हैं तो उनको दिन भर का कह दिया जाता है, वो 24 घंटा रह करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ रात में सोने का भी इंतज़ाम है, अगर कोई दूर का हो, अदरी आपने का हो। 7 से 10 का जिक्र किया, मैं एक सवाल इस पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं और इलाका जहांगीराबाद, अब बच्चियों के लिए सिक्योरिटी का मामला होता है, तो क्या उनके लिए कोई नज़्म है कि उनकी हिफाजत कैसे की जाए, रास्ते में कोई दिक्कत न हो? एक तो ये पीसफुल जगह है, दूसरा यहाँ पर रास्ते पर भी हमने सीसीटीवी का इंतज़ाम किया है, दूर तक सड़क पर दिखता है, जहाँ तक कॉर्नर है। और यहाँ पूरे हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं, इसलिए किसी तरह की अगर कोई कमी बेशी होती है तो वो हमारे पास प्रूफ होगा सीसीटीवी में। दूसरा ये है कि रहने का इंतज़ाम इसलिए कहा कि रात में जो बच्चे दूर के हों, अदरी के हों, कोपा के हों, कहीं के हों, जाना नहीं चाहते हों, तो आराम से यहाँ अपना बिस्तर कपड़ा ले करके सो सकते हैं, सब कुछ का इंतज़ाम है। बच्चों के पेरेंट्स से कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को पेरेंट्स को यही कहेंगे कि इसको समझिए, इस बात को कि आज कंपटीशन का दौर है और मऊ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उनको सहूलत मिले, वो पढ़ें और उनको पढ़वाएं, क्योंकि आजकल तालीम ही सबसे आगे चल रहा है रोज़गार देने में। हालांकि रोज़गार के लिए तिजारत भी बहुत अच्छा ज़रिया है, लेकिन तालीम आजकल सबसे आगे चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि लोग फोकस करते हैं कि तिजारत तालीम देती है, लेकिन पहले कहा जाता था कि तालीम ज़रिए मास नहीं, तालीम जीने का सलीका सिखाती है। हाँ, तो इसलिए हमारे यहाँ तालीम और तरबियत कहा जाता है, लेकिन तालीम के साथ जब हम एक डिग्री ले लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, तब हमारा जहन बनता है कि हम उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो हमारी तरबियत भी करें। हालांकि साथ में पढ़ाई में रखा जाता है ऐसे कोर्सेज़ को। ठीक है। इंजीनियर साहब बताएं, क्या सोचकर आपने डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया? ये जो है ज़ियाउल्लाह साहब मुझसे बात कर रहे थे इसके लिए, तो मैंने कहा कि ये जगह हमारे वहाँ पीसफुल और किनारे है, बहुत सही जगह है, अगर मुनासिब समझे तो यहीं रखा जाए। तो ज़ियाउल्लाह साहब ने देख के फ़ौरन ओके कर दिया और उसके बाद हम और ज़ियाउल्लाह साहब मिल करके पूरे तरीके से इस पर लग गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी कामयाब रहा ये। 3 बैच चल रहा है, ये अपने आप में एक कामयाबी है। अब क्या उम्मीद करते हैं आप, किस तरीके का बच्चों से उम्मीद करते हैं कि किस तादाद में बच्चे आए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी जो जगह है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए तो फिर आपको और भी जगह का इंतज़ाम करना नहीं तो हमारे पास जो है कम से कम 20-25 कुर्सियाँ और टेबल लगने की जगह हमारे पास मौजूद है। जो स्टेज खाली है वो लड़कियों के लिए रिज़र्व किया गया है, और ज़्यादा हो जाएंगे तो लड़कियों को एकदम सेपरेट हम किनारे जगह दे देंगे और पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहेगा, करेंगे। लड़कियों के आने जाने में किसी तरीके की मुश्किलात का तो सामना नहीं करना? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात अभी तक नहीं आई है, और ऐसा हम लोग नज़र में रखते हैं। हम तो अक्सर वक्त में यही बैठते हैं, ऑफिस में देखते हैं सीसीटीवी में कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है, ऑफिस लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, ये हम वॉच करते रहते हैं। आपकी निगरानी तो है यहाँ पे 24 घंटे जी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से या बच्चों के पेरेंट्स से? पेरेंट्स से यही है कि बेफिक्र होकर यहाँ एडमिशन कराएं, इंशाअल्लाह ताला हर तरह से उनको सहूलियत मिलेगी, और हमारे वहाँ बहुत माकूल फ़ीस और इंतज़ाम पूरा किया गया है बच्चों के लिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार भारती है। मैं एसआरजेड लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के पूरे मैनेजमेंट को संभालता हूँ। अभिषेक जी बताएं, बच्चों को जो ज़रूरत पड़ती है वो किस तरीके की ज़रूरतें हैं और उसे कैसे आप पूरा करते हैं? सर, बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं, चाहे उन्हें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की कोई भी व्यवस्था उपलब्ध कराना हो, हम उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर डबल वाईफाई की सुविधा है, इसलिए नेटवर्क की कोई इशू नहीं आती है, इसलिए हम लोग सभी तरह की सुविधाओं को उनको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर बच्चे किसी मटेरियल को सर्च करने में उनको दिक्कत आती है
तो उसमें आप क्या मदद करते हैं? सर बिल्कुल मदद करते हैं। बच्चों को कोई भी मटेरियल नेटवर्क रिलेटेड इशू हो, जो भी आता है, सब बच्चे मतलब हमसे बात करते हैं और उनकी ज़रूरतों को हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। एस और सेड लाइब्रेरी की खास चीज़ें बताएं, क्या सबसे अहम है जिसको लोग समझें उसके बाद यहाँ पे लोग आएँ? सर SRZ लाइब्रेरी की सबसे खास चीज़ है यहाँ पे मिनिमम फीस और आवश्यकता अनुसार डबल वाईफाई की सुविधा, जो कि डिजिटल के माध्यम से पूरी तरह से ज़रूरत होती है। डबल वाईफाई, सेपरेट यहाँ पे लड़के और लड़कियों का सेपरेट व्यवस्था है, पूरा वॉशरूम और अलग अलग पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ RO पे आसानी के साथ लड़कियाँ भी आ सकती हैं और लड़के भी आ सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। ठीक।